फ्रेंड्स, आज शाम के टाइम हम कान्हा गार्डन में आए हैं और देख रहे हैं कि बारिशों में हमारा गार्डन कैसा हो रहा है। तो हमारे साथ आप भी देखिए कि गार्डन के क्या हाल हैं। बारिश में ख़राब हो जाते हैं ना फ्लावर्स, और वैसे हाल तो ठीक ही है ना, बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है। जंगल होता है, हरा भरा होता है ज़्यादा सारा। ठीक है, ठीक करेंगे आफ्टर बारिश। हेलो फ्रेंड्स, अब इस समय है शाम के 7 बजे और बारिश अभी भी होके चुकी है। एक्चुअली कई दिन से हो रही है थोड़ी थोड़ी बारिश, और काफ़ी दिन से पेड़ हमारे बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। और थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद प्लांट्स जो हैं वो धीरे धीरे बारिश में ख़राब से ही होने लगते हैं। तो आज हम लोग आए हैं अपने प्लांट्स का हाल देखने के लिए कि कुछ ख़राब तो नहीं हो रहे हैं। एक्चुअली कुछ दिन पहले बारिश में एक प्लांट मेरा ख़राब हो चुका है, एडेनियम का, जिसको कि मैंने क्योर किया है और उस पर एक वीडियो भी बनाया है। तो मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि हम कितनी भी केयर कर लें पर जो सकलेंट्स हैं, एडेनियम्स हैं, ये रेनी सीज़न में ख़राब हो ही जाते हैं। कोई ना कोई ख़राब होता ही रहता है प्लांट हमारा। और बहुत सारे सकलेंट्स हैं वो तो पूरे ही ख़त्म से हो जाते हैं बारिशों में, और जब बारिश ख़त्म होती है तो वापस हमें कई बार परचेज़ करने पड़ते हैं सकलेंट्स बहुत सारे। और कुछ को मैं अगर बचा पाती हूँ तो फिर इनको विंटर्स में मैं प्रोपोगेट करती हूँ। तो रेनी सीज़न हमेशा प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं होता है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि थोड़े दिन तो अच्छा लगता है कि पानी नहीं डालना पड़ता हमको प्लांट्स में, और प्लांट्स वैसे ही हरे भरे रहते हैं। पर ज़्यादा बारिशें जब होने लगती हैं तब प्लांट्स उतने अच्छे नहीं रहते हैं। तो आज हम लोग ये देख रहे हैं तो ज़्यादातर प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा ख़राब तो मुझे नहीं दिख रहे हैं। ये है मेरा गल्फेमिया का प्लांट, जो कि साल भर फ्लावर्स से भरा हुआ रहता है, और अभी बारिशें हो रही हैं तो फ्लावर्स इसके झड़ जाते हैं बहुत सारे, और ज़्यादा मुझे दिखाई नहीं देते हैं। अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है 2 दिन से, तो अभी मुझे इसमें काफ़ी फ्लावर्स दिख रहे हैं। और यही टाइम होता है जब इसमें आते हैं सीड्स। ये छोटे छोटे टाइनी सीड्स होते हैं जो कि जब मैच्योर हो जाते हैं तो अक्सर इसी प्लांटर में ही गिर जाते हैं, और छोटे छोटे न्यू प्लांट्स मुझे रेनी सीज़न में ही या उसके बाद देखने को मिलते हैं। और इस तरह से ही मैंने काफ़ी गल्फेमिया के प्लांट्स भी बना लिए हैं। इस समय मैं अपने सारे हिबिस्कस कलेक्शन के पास हूँ, और हिबिस्कस में मैंने एक ख़ास प्रॉब्लम देखी है रेनी सीज़न में कि जब काफ़ी दिन हो जाते हैं बारिश होते होते तो इनके पत्ते ख़राब होने लगते हैं। तो वो टाइम अब इनमें आ चुका है और इनके पत्ते ख़राब हो रहे हैं। हालांकि फ्लावर्स आते रहते हैं और सारे ही ये प्लांट्स बड्स से भरे हुए हैं, और ढेरों फ्लावर्स ये रोज़ देते हैं, और हम लोग इनसे तोड़ते रहते हैं इनसे फ्लावर्स। फिर भी मैं इनको रेनी सीज़न में ही काट देती हूँ और छोटा कर देती हूँ। तो कुछ दिन पहले अभी मैंने इनकी कटिंग की है और सभी को मैंने छोटा कर दिया था। हालांकि काफ़ी बर्ड्स भी इस दौरान कट गई, बट मैंने इनको काट दिया क्योंकि ख़राब पत्तियाँ देखने में अच्छी नहीं लगती हैं। में एक चीज़ बहुत ही अच्छी होती है, वो है मेरे गुआवा प्लांट्स के साथ जो कि फ्रूटिंग करता है, और बरसात के टाइम में इसमें काफ़ी फ्रूटिंग होती है। और काफ़ी सारे मैंने ये वाले प्लांट लगा रखे हैं जिनमें कि सभी में अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। तो रेनी सीज़न में इनका काम होता है फ्रूटिंग करना, क्योंकि समर्स में ये ज़्यादा फ्रूट्स नहीं देते हैं। हालांकि समर्स में भी इसने कुछ अमरूद खिलाए हैं हमको, बट बहुत ज़्यादा नहीं। बट अब ये टाइम आ गया है कि इसमें फ्रूट्स आते ही रहेंगे। इसके बाद थोड़ी विंटर्स आएंगी जो कि ज़्यादा तो नहीं होती हैं हमारे पुणे में, पर जितनी भी होती हैं गुआवा प्लांट के लिए बहुत है, और ये उस समय भी काफ़ी फ्रूटिंग करता है। तो इस समय छोटे छोटे मैं आपको टाइनी अमरूद दिखा रही हूँ जो कि धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे। और ये ताइवानी अमरूद का प्लांट है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, और ऐसे मैंने कई सारे प्लांट अपने गार्डन में लगा रखे हैं।
तेज़ बारिशों में जैसे सभी सकलेंट थोड़े ख़राब से होने लगते हैं, तो ये मेरे यूफोरबिया मिली हैं जो कि ढेर सारे मैंने एक साथ रख रखे हैं। तो इनके भी फ्लावर्स अभी झड़ रहे हैं और न्यू फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, हालांकि अभी लीव्स तो हैं इनमें। और ये प्लांट अभी मैंने कोई ख़राब होता हुआ तो नहीं देखा है। एक्चुअली मैंने इन सभी को छोटे छोटे प्लांटर्स ही दिए हुए हैं कि इनका पानी पूरा निकल जाए और ये ज़्यादा गीले ना हों और बहुत ज़्यादा पानी को स्टोर ना करें। तो ये प्लांट्स तो नॉर्मली सभी बच ही जाते हैं। अभी तक मेरा कोई प्लांट किसी रेनी सीज़न में यूफोरबिया मिलिका ख़राब नहीं हुआ है, बट ये फ्लावरिंग धीरे धीरे बंद कर देते हैं। बट अभी कुछ में तो फ्लावरिंग हो भी रही है। पीछे है ये एक झुंड यूफोरबिया मिलिका और इसमें काफ़ी फ्लावरिंग भी मुझे दिख रही है। इससे पीछे भी मेरे कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं और ये कैक्टस हैं जो कि अभी तक ठीक ठाक हैं। हालांकि ये बनी ईयर कैक्टस को बहुत रेंज पसंद नहीं है और ये थोड़ा ख़राब सा हो जाता है हेवी रेंज में, बट अभी मुझे ये ठीक ही दिख रहा है। हालांकि इसके बहुत सारे बेबी प्लांट्स मैंने थोड़ी ऐसी जगहों पे रख रखे हैं जहाँ की पानी इसको ज़्यादा ना मिले, बट ये पूरे फुल रेन में ही रखे हैं और ये भी अभी ठीक ठाक हालत में ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये फिग्स भी आ रही हैं और ये प्लांट मैंने कुछ दिन पहले काट के काफ़ी छोटा कर दिया था और ये फिर से फिग्स दे रहा है। नींबू का प्लांट भी फ्रूट से भरा हुआ है और काफ़ी सारे फ्रूट्स हम इनके तोड़ भी चुके हैं। और ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स जो कि रोज़ेज़ हैं और बटन रोज़ेज़ इनको कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल छोटे छोटे हैं। मैं पास से दिखा रही हूँ तो आपको बड़े लग रहे होंगे, पर ये बहुत छोटे हैं साइज़ में। बटन रोज़ेज़ हैं और ये जो हैं बारिशों में ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा खिलते हैं। तो जैसे ही बारिशें स्टार्ट हुई हैं में फ्लावर्स आ गए और बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स हैं और ढेर सारी कलियां हैं। इसमें छोटी छोटी टाइनी फ्लावर्स होते हैं, टाइनी बर्ड्स होती हैं और ढेर सारा ये गुच्छे में आता है। पूरा एक बंच है और इसमें ही फ्लावर्स आते हैं और ये बहुत ही देखने में खूबसूरत लगते हैं। क्योंकि रेंज चल रही हैं और मौसम अच्छा है तो ये फ्लावर्स काफ़ी दिनों तक हमारे साथ रहते हैं और बहुत दिनों तक ये चलते हैं। यूफोरबिया मिलिका प्लांट है और जैसे मैं आपको बता रही थी कि फ्लावर्स कम हो जाते हैं पर प्लांट बिल्कुल ग्रीन हो जाता है। तो ये भी कितना खूबसूरत प्लांट हो रहा है। हालांकि फ्लावर्स बहुत कम हो गए हैं बट प्लांट एकदम ग्रीन लीव से भर गया है। तो बस हमें ध्यान ही रखना है कि एक छोटा प्लांटर ही देना है यूफोरबिया मिलिका को। अगर आपने बिल्कुल ओपन में लगा रखा है इसको, जैसे कि ज़्यादा उसमें पानी ना भरे और इनको हमें एक वेल्डेड सॉइल में ही लगाना है। तो ये मैं देखती रहती हूँ कि कहीं इनमें पानी तो नहीं भर रहा है। तो अभी फ़िलहाल कहीं पानी नहीं भर रहा था और ये प्लांट बिल्कुल ठीक ठाक है। ऑरेंज एक्सोरा जिसमें कि फ्लावरिंग हो रही है और काफ़ी ब्यूटीफुल फ्लावर्स आ रहे हैं। हालांकि बारिशों में बहुत सारे फ्लावर्स के झड़ गए हैं, फिर भी मुझे इसके 2 बंचेस दिखाई दे रहे हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं मुझे ऑरेंज एक्सोरा भी। तो एक्सोरा मैंने कई सारे कलर्स के लगा रखे हैं अपने गार्डन में। तो इस समय मुझे ऑरेंज में ब्लूमिंग दिखाई दे रही है जो कि काफ़ी सुंदर है। फ्रेंड्स मैं आगे दिखा रही हूँ तो ये जो रो है ये मैंने सारे इसके प्लांट्स कुछ दिन पहले ही अभी कट करके छोटे किए हैं। आपको दिख रहे होंगे कटे हुए, क्योंकि काफ़ी जंगल सा हो रहा था। हालांकि मेरे हस्बैंड अभी भी बोल रहे हैं कि बहुत जंगल लग रहा है, पर मैंने फिर भी काट के काफ़ी छोटे किए हैं प्लांट्स। और कुछ दिन पहले ही मैंने इनकी कटिंग प्रूनिंग वगैरह की है, क्योंकि रेनी सीज़न में बहुत फास्ट ग्रो करते हैं प्लांट और जो बहुत जंगल सा हो जाता है तो हमें केयर करने में भी अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैं कट करके बीच बीच में आके इन्हें छोटा करती रहती हूँ। फिर भी ये एरिया मुझे एकदम भरा हुआ दिख रहा है और सारे प्लांट्स बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। हालांकि देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, तो इतना जल्दी मैंने कट नहीं करूँगी। और फ्लावरिंग भी हो रही है इस मिनी चांदनी में। हालांकि ये देखिए फ्लावर्स और छोटे हो गए हैं। मिनी चांदनी है तो छोटे तो आते ही हैं इसमें,
पर इस समय और भी छोटे फ्लावर्स हो गए हैं चांदनी के, क्योंकि धूप नहीं लग रही है इसको। बट एक प्लांट में बहुत ही खूबसूरत फ्लावर आ रहे हैं, वो है मेरा ये मुसंडा का प्लांट। और इसमें फ्लावरिंग पूरे साल चलती ही रहती है। एक बार फ्लावर्स आने के बाद मैं इसको नॉर्मली कट कर देती हूँ, और ये फ्लावर्स इतनी आसानी से हमारे साथ नहीं छोड़ते हैं और महीनों तक ये फ्लावर्स लगे रहते हैं प्लांट में। तो एक पॉट में ही लगा हुआ ये प्लांट है, और जो कि लग रहा है कि जैसे कि मैंने ज़मीन पे लगाया हो। इतना ज़बरदस्त ये फूलों से भरा हुआ है, देखने में ये बहुत अच्छा लगता है। और रेनी सीज़न में इसका पिंक कलर और भी खूबसूरत हो जाता है और काफ़ी निखर के आता है इसका पिंक कलर। ये है मेरा स्ट्रॉबेरी का प्लांट, और स्ट्रॉबेरी हालांकि आजकल टाइम नहीं है, फिर भी इसमें अभी भी आ रही हैं। और ये देखिए फ्लावर आया हुआ है, इस तरह से कई सारे फ्लावर्स हैं इसमें। और इसमें कई रनर्स भी आए हुए हैं जो मैंने देखे थे इसमें। ये देखिए, ये इस तरह से इसमें रनर्स आते हैं, और ये इनमें यहाँ पर रूट्स भी आ जाती हैं, तो उसको काट के हम एक न्यू प्लांट बना सकते हैं इस तरह से। तो इसमें इतनी अभी भी फ्लावरिंग हो रही है, और अक्सर हम इनसे स्ट्रॉबेरीज़ खाते रहते हैं रेनी सीज़न में भी। इससे मैं एक न्यू प्लांट बनाने वाली हूँ, तब मैं एक वीडियो बनाऊँगी कि किस तरह से इसका आप न्यू प्लांट बना सकते हैं स्ट्रॉबेरी के रनर्स से। तो फ्रेंड्स, इस तरह से सारे प्लांट्स मुझे ठीक ही दिख रहे हैं, ठीक ठाक ही दिख रहे हैं। फ़िलहाल तो कोई सक्लेंट भी ख़राब नहीं हुआ है। एक दो प्लांटर्स में मैं देख रही थी कि मेरे सक्लेंट्स थोड़े से नीचे से ख़राब हो रहे थे, तो मैंने अभी नीचे की लीव्स तोड़ दी हैं। तो अभी फ़िलहाल तो वो चल रहे हैं। हो सकता है और बारिशें लंबी चलें तो मेरे कुछ सक्लेंट्स मेरे साथ छोड़ दें, जो कि हर साल ही ऐसा होता है। एडेनियम्स भी कभी कभी ख़राब होने लगते हैं, तो उनको भी क्योर करना पड़ता है जितना हम कर सकते हैं। बट हम कह नहीं सकते हैं कि सारी कोशिशों के बाद भी सारे एडेनियम प्लांट ठीक ठाक रहेंगे। कोशिश तो यही होती है कि कोई भी प्लांट ख़राब ना हो। फिर भी जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो कोई ना कोई प्लांट ख़राब हो ही जाता है, पूरे प्रिकॉशंस के बाद भी, क्योंकि ओपन में ही रखे हैं प्लांट। और इतने ज़्यादा प्लांट हैं कि हम उनको हटा नहीं सकते, कहीं और ले नहीं जा सकते। तो रखने तो हमको टेरेस पर ही हैं। तो एक टेरेस पे, क्योंकि कोई बारिश की रोकथाम नहीं होती है और हेवी रेन्स भी ये सहते रहते हैं, तो अक्सर कुछ प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, हम देखते रहते हैं कि ऐसा ना हो। फिर भी ऐसा होता है तो ये तो चलता ही रहता है जब हम गार्डनिंग करते हैं। तो फ़िलहाल तो सभी प्लांट्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मैं तुलसा देख रही हूँ जो कि ढेर सारी गार्डन में लगी हुई हैं। तुलसा भी अगर आप एक भी लगा लेते हैं अपने गार्डन में तो ढेर सारी अपने आप ही होती रहती हैं, और ये सीड्स आते हैं जो कि गिरते रहते हैं, इधर उधर हवा से जाते रहते हैं, और ये न्यू प्लांट बनाते रहते हैं। तो ढेर सारी तुलसा के प्लांट भी उगाए हैं इस सीज़न में, और उनको भी हम चाहें तो उस टाइम पे खूब अच्छे से प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो आज अपने गार्डन में ये दिखा रही हूँ आपको, और इसको दिखाते ही हुए ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। तो आज बस इतना ही। हैप्पी मॉनसून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।